अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो गया। आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो मैं बना रहा हूँ पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो लेक्चररशिप की जॉब्स के लिए। तो ये वीडियो लॉन्ग होगी, एंड तक आप देखोगे। अगर आप मेरे चैनल या यूएनफो पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे, साथ बेल का आइकन प्रेस कर दोगे। तो सबसे पहला काम आप लोगों ने जो है वो काफ़ी लोग न्यू हो गए लेक्चररशिप की जॉब के लिए, तो आप लोग वेस्ट नहीं करोगे। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपने चालान फॉर्म डाउनलोड करना है। जैसे इस बटन पर क्लिक करोगे आपके पास चालान फॉर्म इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा। ये 3 चालान फॉर्म है, मैं आपको एक का तरीक़ेकार बता दूंगा किस तरीके से फिल करना है, बाकी 2 आप खुद कर सकते हो। ठीक है, सेम एज इट इज़ होगा, कोई न्यू चीज़ नहीं होगी। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करना है। अब मेरे पास चालान फॉर्म डाउनलोड होगा जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ सामने दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर मैं एडिट करूँगा। तो आपने बस चालान फॉर्म को जस्ट डाउनलोड करना है अपने पास। डाउनलोड करने के बाद आपने उसका प्रिंट आउट ले लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद आपके लिए ज़्यादा इजी होगा कि आप उसको बाय हैंड रिटर्न कर लो। लेकिन रिटर्न करने से पहले आप उसके अगर चाहो तो एक आप फ़ोटो कॉपीज़ भी लाजमी लेके अपने पास रख लोगे। पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चालान होता है वो हमेशा सेम रहता है, इसमें एडिटिंग नहीं होती। तो आप अगर फ्यूचर में कोई और जॉब आती है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जिस पोस्ट के लिए डिज़ायर के लिए है, आप मेल या फीमेल जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आपने उस पोस्ट की तरफ देखना है। जैसे कि मैं अब आपको यहाँ पे कॉमर्स का जस्ट मैं आपको दिखाने लगा हूँ, तो यहाँ पर मैं जस्ट लिखूँगा कॉमर्स। ठीक है, अब जैसे कि आप मेरे सामने देख रहे हो कि मैं आज आपको जो कॉमर्स है 36 इसका मैं अप्लाई करने का तरीक़ेकार बताऊंगा। सेम तरीक़ेकार बाकी सब के लिए भी है। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, या आपने सबसे पहले जो है वो चालान फॉर्म ओपन कर लोगे अपने पास। चालान फॉर्म इस तरीके से आप लोगों के पास प्रिंट होगा, आपने जो है वो प्रिंट किया हुआ चालान फॉर्म को अपने पास रखोगे। अब ये देखो, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। पहली बॉक्स में पहला जो बॉक्स होगा टू होम कंसर्न नेम ऑफ कैंडिडेट, आपने नेम ऑफ कैंडिडेट के साथ अपना शनाख्ती कार्ड नंबर ज़रूर लिखना है। ठीक है, अपना नाम लिखो, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, नीचे पब्लिक सर्विस कमीशन एज इट इज़ वैसे ही लिखा हुआ होगा, आपने वो लिखना है। फिर एग्जामिन फॉर द पोस्ट ऑफ, इसके नीचे आपने खाली जगह में यहाँ पर अपने बाय हैंड आप लिखोगे लेक्चररशिप कॉमर्स मेल। अगर आप लेक्चरर कोई और कर रहे हो, इंग्लिश कर रहे हो, तो इंग्लिश मेल या इंग्लिश फीमेल जो आप लिख रहे हो आपने वो लिखना है। सेकंड भी आएगा केस नंबर। केस नंबर हमें कहाँ से मिलेगा, ये हमने अभी वेबसाइट से देखेंगे हम, जहाँ पे हम अप्लाई कर रहे थे यहाँ पे। अब ये केस नंबर जो है यहाँ पे हमारे आ रहा है 36B 2020। ठीक है, ये आ रहा है कॉमर्स का। इसी तरह जो कॉमर्स फीमेल है इसका आ रहा है 5B 2020। इसी तरह आपने अपना यहीं से सर्च कर लोगे, जो आपका होगा केस नंबर वो आपने यहाँ से देख के इधर लिख लोगे। ठीक है, केस नंबर लिख लोगे। साथ इसकी फ़ीस है 600 रुपीज़। वो ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ कि जो कंपेटिटिव एग्ज़ाम होता है जिसमें एक पेपर होता है, तो उसमें जस्ट फ़ीस जो होती है वो 600 होती है। तो आपने सीधा कर इसमें 600 ऐसे करके लिख लोगे, नीचे टोटल में 600 लिखोगे और 600 ऐसे आप लिख लोगे। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, ये चालान को मैंने बाय हैंड लिख लिया। अब मैं चला जाऊँगा नेशनल बैंक में। नेशनल बैंक की किसी भी ब्रांच में आप चले जाओ, कोई भी नेशनल बैंक की कोई भी ब्रांच आपसे ये लेने से मना नहीं करेगी। अगर आप स्टेट बैंक आपके करीब है तो स्टेट बैंक भी आप फीस जमा करवा सकते हो। ठीक है, तो अब नेशनल बैंक में जाने के बाद आप ये तीनों चालान दे दोगे, वो आपको हो सकता है 2 चालान रिटर्न करें या 1 चालान आपको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद कुछ लोग जो है वो बैंक रिसिप्ट नंबर यहाँ पर लिखते हैं या फिर नीचे वो बैंक रिसिप्ट नंबर लिख देंगे। तो आपने जो पर्सन वहाँ पे बैठा होगा उससे आपने लाजमी पूछना है कि सर मेरा बैंक रिसिप्ट नंबर क्या है। ठीक है, आपने अपना बैंक रिसिप्ट नंबर जो है वो यहाँ पर लिख लोगे, जैसे कि वो आपको देता है 09। ठीक है, बैंक रिसिप्ट नंबर। नीचे जो है वो आपने 3 चीज़ें खुद से लिखोगे, NBP ब्रांच कोड। ठीक है, आपने अपनी ब्रांच का कोड लिखना है, जैसे 123 आपका ब्रांच में पे किया तो 1233। ठीक है, और डेट। ठीक है, आपने बाय हैंड अपनी तरफ से आपने यहाँ पर डेट भी लिखोगे 26 जैसे 08/2020। ठीक है, आपने यहाँ पर डेट भी लिख लेनी है। ये 2 चीज़ें आपने बाय हैंड जो है बैंक के अंदर लिख लोगे, ताकि अगर आपका टेस्ट क्लियर होता है और बैंक जो है वो इसको वेरीफाई करने तो आपको ये पता हो कि आपने किस डेट को चालान पे किया है।
जैसे ही आप लोग ये चालान पे करोगे उसी टाइम ही आपने जो है वो बैंक इसके ऊपर स्टैंप कर देगा। स्टैंप करने के बाद इसकी एक तस्वीर अपने पास रख लोगे और उसको चालान को अपनी जेब में डालोगे और घर आ जाओगे। अब हमारा काम जो जितना होगा वो बैंक से तकरीबन सारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने अप्लाई करना है ऑनलाइन। जो ऑनलाइन बाकी लोग अप्लाई कर रहे होते हैं वो आपसे शॉप वाले जो हैं वो 150 से 200 300 भी ले रहे हैं एक अप्लाई का, लेकिन इतना अप्लाई कॉम्प्लेक्स नहीं है, मुश्किल नहीं है, आप लोग खुद भी कर सकते हो। अब जैसे कि ये मेरे पास ओपन किया हुआ है लेक्चररशिप कॉमर्स मेल, इसके मैंने अप्लाई करना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद जो है वो मेरे सामने जो है विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें वो मुझे पोस्ट के रिलेटेड डिटेल बता रहा है। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा रीड आउट करूँगा कि वो एज जो है वो 21 ईयर मैक्सिमम है। अच्छा, अब कुछ इंस्ट्रक्शन आप लोगों के लिए न्यू होंगी, वो मैं आप लोगों को पढ़ के बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ चांसेस जो है वो इंक्रीज़ कर दिए गए हैं या डिक्रीज, ये अक्सर न्यूज़ पर चल रही होती है। तो आप लोगों के लिए एक मैं बात बता दूँ कि अगर जिन लोगों ने 3 चांस अवेल पिछले कर लिए थे उनके लिए न्यू चांस होंगे। जो कंपेटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि PMS वगैरह होता है उसके लिए 3 चांसेस अवेलेबल हैं। उसके अलावा अगर आप कोई पिछली दफ़ा आपने अगर लेक्चररशिप का पेपर दिया था और उसमें आपके 40 नंबर हैं 40 या 40 से अबव हैं तो आपके पास आपका चांस ज़ाया कंसीडर नहीं किया जाएगा। और अगर आपके 40 नंबर थे और आपने इंटरव्यू में 50 नंबर क्वालिफाई किए हैं तब भी आपका चांस नहीं होगा। अगर आपके 40 नंबर थे और आपने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं किया तो आप अगली दफ़ा भी एप्लीकेबल होगे। तो अपने चांसेस को आप लोग कोशिश किया करो, ना देखा करो। क्योंकि अब अगर पिछले टाइम जो यही जॉब आई थी लेक्चरशिप की वो 2017 में आई थी और अब 2020 है, तकरीबन 3 से 4 साल बाद जॉब्स आती हैं। तो अगर आप लोग यही सोच रहे होगे कि यार इस दफ़ा मेरा चांस ज़ाया ना हो जाए, मैं अप्लाई नहीं करता हूं, तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ब्लंडर मारते हो अपने साथ कि आप लोग अप्लाई नहीं करते हो। दूसरा, अगर आप मेरे चैनल AIU इन्फो पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब अभी करो, यहाँ पर भी सब्सक्राइब है, नीचे भी है। तो बाकी मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो उसमें सबसे जैसे कि आप इसको अंडरस्टूड कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास न्यू जो चीज़ आ जाएगी वो इस तरीके से अप्लाई करने का, आपको जस्ट एक दफ़ा आपको अप्लाई का डर होगा, उसके एक दफ़ा आपने अप्लाई कर दिया तो आप हमेशा अपना अप्लाई खुद ही किया करोगे। कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। इसको फिल अप दी फॉर्म, जस्ट फिल अप दी फॉर्म है, ठीक है। अब मैं फिल अप दी फॉर्म में वो पब्लिक सर्विस कमीशन वो इदारा है जो कि आपको एक एक चीज़ को गाइड करता है कि आपने सबसे पहले पोर्टेबल मोबाइल नंबर नहीं देना। पोर्टेबल का मतलब है कि जैज़ की सिम यू फ़ोन में कन्वर्ट की हुई, यू फ़ोन वाला किसी और में, तो ऐसा नहीं करो। एडिट कर सकते हो आखिरी तारीख तक, आप अगर कोई मिस्टेक हो जाती है आपसे तो आप लास्ट डेट में एडिट कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा बैंक बायोडाटा फीड आसामी के लिए हो गया, बैंक से इमेज अपलोड करना ज़रूरी है, इसके बगैर। अच्छा, आपने तस्वीर भी बैंक की चालान की ऑनलाइन अपलोड करोगे। इसको कंफर्म करके अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ये अब अप्लाई नाउ, ठीक है। जैसे कि मैंने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया है, नाउ यू कैन सी मेरे से वो क्या मांग रहा है, CNIC नंबर, ठीक है। मैं CNIC नंबर इंटर कर, आप लोग जैसे देख रहे हो कि मैंने CNIC नंबर इंटर किया। यहाँ पर जो लोग मिस्टेक करते हैं कि वो इसको टाइप नहीं करते, कॉपी पेस्ट करते हैं, तो वो एरर आता है। जैसे आपने CNIC नंबर लिख लिया, आपने यहाँ पे ईमेल आईडी लिखनी है और अपना जो है वो सेल नंबर लिखोगे। मैंने ईमेल आईडी aiuinfo@gmail.com लिख दिया और सेल नंबर में सेल नंबर मेंशन किया। अब इसको करते हैं नेक्स्ट, फिल अप दी एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। अब हमारा ज़्यादातर काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट जो है इसमें हम जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल। जो मेल होगा वो मेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल फीमेल के लिए, ठीक है। मेल के बाद ये एक दफ़ा रीलोड होगा, आपने वेट करना है जो रीलोड हो जाए। उसके बाद अगर आप एम्प्लॉय हो तो आप येस करोगे, अगर आप एम्प्लॉय नहीं हो तो नो करोगे। अब इसका ताल्लुक क्या है कि अगर तो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, कोई जो टीचर या फिर कोई और पब्लिक सर्विस जो कमीशन के एम्प्लॉयज़ या कोई भी हैं, वो ये देख रहे हैं तो उन्होंने इसको यस टिक करना है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने, अगर वो फेडरल के हैं या पंजाब के एम्प्लॉयज़ हैं, पंजाब के हैं, वो अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखोगे, किस डेट को आपने ज्वाइन किया है, यानी कि सर्विस में आए हो, टीचिंग में या लेक्चररशिप में या कोई भी आप जॉब करते हो उसमें, लेकिन प्राइवेट एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा, इस बात का ख्याल रखोगे। लेंथ ऑफ सर्विस, आपकी कितनी सर्विस हो चुकी है पढ़ाते हुए, आपने वो यहाँ पर लिखना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डू यू हैव NOC, तो आपने इसको यस टिक करना है कि आपने NOC ली है अपने ऑफिसर से या नहीं।
अब अगर आपने एनओसी का प्रोसेस क्या है, एनओसी लेने के लिए अगर जो न्यू जिन जॉब नहीं करते उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है। एनओसी का प्रोसेस मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए जस्ट आपको बता देता हूँ। आप रिटर्न एप्लीकेशन अपने एईओ को, या अगर आप हाई स्कूल में पढ़ाते हैं तो हाई स्कूल के हेड को आप रिटर्न एप्लीकेशन देंगे कि मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए अप्लाई करना है, तो उसके लिए मुझे एनओसी जारी किया जाए। तो एनओसी का प्रोसेस जो है वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोगों को एनओसी के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स इस्तेमाल करते हुए बताओगे, तो मैं आपको एनओसी का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इंशाल्लाह वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो आप मुझे अभी कमेंट कर दोगे ताकि जो है वो मैं एनओसी, अब मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि जिसकी जो अप्लाई नहीं करेंगे वो जस्ट नो पर क्लिक करेंगे। नो पर टिक करने के बाद नेक्स्ट जो है वो स्पेशल पर्सन, अगर आप डिसेबल हो तो आपकी कोई फीस नहीं होगी और डिसेबल वाले इसको यस क्लेम करेंगे, और अगर आप डिसेबल नहीं हो तो आप इसको नो कर रहोगे, और अगर आप आर्मी से रिटायर्ड हो तो आप इसको यस करोगे, अदरवाइज नो। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने इसको बहुत ज़्यादा ख्याल से लिखना है, सेलेक्ट करना है। तो आप लोग स्लैश डाल के इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। इस तरीके से आपने इस पर क्लिक करना है तो आप पिछले ईयर में आ जाओगे। ऐसे पिछले ईयर, पहले आपने ईयर सेलेक्ट करना है, ईयर के बाद आपने मंथ सेलेक्ट करना है। ठीक है, आप कोई भी मंथ हो, सितंबर कर लेते हैं, और आपने जो है वो इसको कोई भी डेट सेलेक्ट कर लेते हो। ठीक है, 24। अब ये मैंने जस्ट रैंडम आपको बताया, लेकिन आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ इसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करनी है। अगर आपने अकॉर्डिंग ना की सेलेक्ट तो आप नेक्स्ट प्रोसेस के लिए नहीं जाओगे। तो फिलअप पर क्लिक करते हैं हम। ठीक है, अब फिलअप पर क्लिक करने के बाद हमारा आधे से ज़्यादा प्रोसेस खत्म हो चुका है। अब थोड़ा सा प्रोसेस है, तो इसमें सबसे पहला काम है आपके पास इमेज रिसाइज करने का। जो इमेज रिसाइज है वो अक्सर लोगों को प्रॉब्लम करता है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेके आऊँ। इसमें अब हमें तीन चीज़ें चाहिए होंगी। पहली चीज़ आपको शनाख्ती कार्ड, दूसरी चीज़ आपकी सॉरी, इधर पिक्चर होगी, इधर हो गया शनाख्ती कार्ड, और तीसरा होगा आपको बैंक का चालान। ठीक है, इस इधर मैंने अब जो है ये चीज़ें मैंने चालान आपके सामने रखा हुआ है। इसका साइज़ आप देख रहे हो 41.5 KB। दूसरा जो है हमारे पास इमेज है, इसका मैं आपको साइज़ दिखा देता हूँ। इसका 400 इसको कर देते हैं 433। ये सैंपल के तौर पे मैंने आपको दिखाया है। तो आप लोग जैसे देख सकते हो कि हमने तीन चीज़ों की तस्वीरें लेनी है। पहले है आपने चालान फॉर्म, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया था कि इस तरीके से चालान फॉर्म की एक तस्वीर जो कि पेड होगा। दूसरी शिनाख्ती कार्ड की तस्वीर, ये मैंने आपको रैंडम दिखाने के लिए, ये वैसे ही शिनाख्ती कार्ड की आप तस्वीर अपने मोबाइल से ही बना लो, स्कैन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा अपनी आप तस्वीर जिसमें आपका पीछे वाइट बैकग्राउंड हो या ब्लू बैकग्राउंड हो, उसके साथ तस्वीर बनाओगे। ठीक है, अब जैसे कि आप लोग साइज़ देख रहे हो कि इसका 41 KB है, इसका 73 KB है, और इसका 8 KB है। तो हम इसका साइज़ कम करेंगे, क्योंकि वो कम से कम साइज़ जो है वो ऑनलाइन अपलोड का है 25 KB। ठीक है, इसको ज़्यादातर लोग परेशान हो जाते हैं इसको किस तरीके से साइज़ कम करना है। तो एक वेबसाइट reduceimage.com के नाम से है। तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे CNIC को सेलेक्ट करूँगा और इसको मैं ओपन कर लूँगा। जैसे कि आप लोग ये देख रहे हो कि CNIC यहाँ से सेलेक्ट हो चुका है। इसी तरह सेलेक्ट दोबारा इमेज करूँगा और यहाँ से मैं चालान को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से जो भी आपने इमेज सेलेक्ट करनी है, जिसको रिड्यूस करना है, सबसे पहले हम CNIC को रिड्यूस करते हैं। CNIC को रिड्यूस करने के बाद रिसाइज के बटन पर क्लिक करते हैं। रिसाइज होने के बाद ये जो है जैसे ही रिसाइज होगा तो इसका साइज़ कम हो जाएगा। बस इशू आ जाता है तो आप लोगों के साथ ये सॉफ्ट लॉजिक ये आपसे लास्ट टाइम भी मैंने शेयर की थी, अच्छी वेबसाइट है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, आपने जस्ट इमेज को सेलेक्ट करोगे, ठीक है, इसको कंप्रेस इमेज करोगे तो आपके पास कंप्रेस्ड इमेज आ जाएगी। अगर आपके पास जो है वो कंप्रेस्ड इमेज जो भी आ रही है, अब जैसे ये देखो 9 KB ऑटोमेटिकली हो गई है। ठीक है, तो अगर आपके पास फिर भी ज़्यादा साइज़ आता है, मोर देन साइज आता है, तो आप इसको अगेन भी चेंज करके दोबारा कंप्रेस कर सकते हो। ठीक है, अब मैं दूसरी इमेज फाइल को कंप्रेस करूँगा। ठीक है, ये ऑलरेडी कंप्रेस्ड हो चुकी है। इसको अगेन यानी कि जो कंप्रेस्ड फाइल होगी उसको दोबारा अगेन भी आप अपलोड करोगे। ठीक है, अब ये 41 KB की है, इसको अब कंप्रेस करते हैं हम। ठीक है, कंप्रेस करने के बाद ओके हो गया, कंप्रेस हो गया है, और ये हमारे पास 11 KB आ गया। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नाउ यू कैन सी बोथ फाइल्स आर कंप्रेस्ड।
नाउ आप देख सकते हो कि मेरे पास दोनों फाइल्स जो हैं वो कंप्रेस हो चुकी हैं, और एक का 9 के बी आ रहा है और दूसरे का 11 के बी आ रहा है, जबकि ऑलरेडी इन फाइल्स का साइज़ 41 के बी और 73 के बी था। और रिज़ल्ट में भी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, और अगर आपका रिज़ल्ट बिल्कुल ब्लर आ रहा है तो फिर भी आप अपलोड कर दो, कोई इशू नहीं होता इसमें, ठीक है। तो अब जैसे मैं इसको क्लोज कर देता है, इस फाइल का नाम चेंज करना ज़रूरी है, ठीक है। CNIC अब ऑलरेडी है 1 कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमें ऑनलाइन जैसे ही अपलोड करें तो हमें पता हो, और इसका हम चालान 1 कर देते हैं, चालान 1, ठीक है। अब ये चालान 1 हो गया, और ये CNIC भी हमारे पास हो गया। इमेज भी ऑलरेडी हमारे पास कंप्रेस्ड है, इमेज को भी आप इसी तरीके से कंप्रेस करोगे, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब एप्लीकेशन फॉर्म पर जाऊंगा और चूज़ इमेज चूज़ करेंगे इसको। अब चूज़ करने के लिए आपने सबसे पहले इमेज अपलोड करनी है। इमरान खान साहब का अप्लाई करवा रहे हैं इस दफ़ा, ठीक है। तो इमरान खान साहब की तस्वीर अपलोड कर देते हैं। ये हो गया, इमरान खान साहब आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो बल्ले बल्ले करवा दिया आपकी लेक्चरशिप की जॉब के लिए। अच्छा, दूसरा ये जो है CNIC नंबर 1 जो है ये कंप्रेस था, तो इसको जैसे मैं अपलोड करूँगा कोई एरर नहीं आएगा, और आपके सामने वीडियो जो है वो CNIC अपलोड किया हुई इमेज आ जाएगी। ना बिंगो, अगर आपसे गलती गलती से अपलोड हो गई है, तब भी मैं आपको एट द एंड आपको तरीक़ेकार बताऊंगा कि आप एडिट उसको भी कर सकते हो। अगर तो आप PPSC के एम्प्लॉय हो, या फिर आपने क्या कहते हैं एडिट किस तरीके से करना है, अगर आपका कोई एरर आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स ज़रूर इस्तेमाल करते हुए बताना। अगर आप पब्लिक सर्विस कमीशन के एम्प्लॉय हो तो आप नीचे वाला क्लिक करोगे। अगर आप स्पेशल पर्सन हो, मतलब डिसेबल का सर्टिफिकेट वगैरह बना हुआ, तब भी आप इस पर क्लिक करोगे। लेकिन जो नहीं है डिसेबल, उनको तो फीस भरनी पड़ेगी, और आपको 600 रुपये की जो आपने फ़ीस भरी थी उसको अब हम यहाँ पे एडिट करेंगे। अब यहाँ पर आपने जिस डेट को फ़ीस पे की है, आपने वो डेट सेलेक्ट करनी है, या फिर आप इसको यहाँ से जैसे कि अब मैं इसको 26 बाद की डेट नहीं होगी। अच्छा, एक बात का ख्याल रखोगे कि बाद की डेट आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपने कल जैसे फीस भरी है तो वो, और दूसरा आपने यहाँ पे जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने अपनी सिटी सिलेक्ट करनी है, ठीक है। इसके अलावा आप जो है वो जो भी आपकी सिटी है, भावलपुर, मुल्तान, साहिवाल, जो भी है, जैसे यहाँ पे बन्नू भी है, बन्नू भी से, तो आपका ये रीलोड लेगा। पूरा रीलोड लेने के बाद आपने इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। आपने यहाँ से एक ही ब्रांच है यहाँ पे, तो हमने वही सेलेक्ट कर ली। अब बैंक रिसिप्ट नंबर, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपने चालान के ऊपर लिखना है, जो कि आपने यहाँ पर जो मालूमात लिखी होंगी, रिसिप्ट नंबर, वो जो बैंक वाले से आप पूछेंगे तो वो आपने रिसिप्ट नंबर यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ 6, ठीक है, 6 ऐड कर लेता हूँ। अब इधर यहाँ पर हमने चालान की तस्वीर अपलोड करनी है, तो यहाँ से हम चूज़ करेंगे। हमने जस्ट 3 चीज़ें अपलोड करनी होती हैं। जस्ट आप पहली दफ़ा देख रहे हो वीडियो, तो इसलिए आपको थोड़ा सा लॉन्ग मिल रही है। जब आप एक दफ़ा इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे, एक दफ़ा अप्लाई कर दोगे, तो आपको नेक्स्ट जो है वो अप्लाई करने में इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। मैं इसको करने के बाद अपलोड कर देता हूँ। नाउ यू कैन सी मेरा चालान इस तरीके से आ रहा है, कोई इशू नहीं है, इस तरीके से आ सकता है चालान, ठीक है। सेव द इंफॉर्मेशन, लेकिन अब वो कह रहा है दोबारा से ये चीज़ जो है वो देनी पड़ेगी हमें। यहाँ पे हम 26 कर लेते हैं, ठीक है, 25 कर लेते हैं। अब वो कह रहा है कि ओनली डेट वैलिड 20 जो कि बाद की हो। अब 08 कर लेते हैं हम इसको, और हम इसको 2020 कर देते हैं, ठीक है। बैंक रिसिप्ट नंबर 6 कर लेते हैं। सिटी हम कर लेते हैं बिंदर, जस्ट आपको दिखाने के लिए जो है वो सिटी है कि अब जैसे गलती से ये सिटी सिलेक्ट हो गया, तो आप इसको जो है बखर भी जो आपकी राइट सिटी होगी आपने उस पर चेक करना है। ये चीज़ जो है बैंक की फ़ीस वाली ज़रा ख्याल से आप करोगे, ठीक है। उसके बाद आपकी जो भी ब्रांच होगी या करीबी ब्रांच आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। आपने इसको सेव कर देना, लेकिन आपने फ़ीस भरी हो, बस मेन चीज़ यही है। सेव करने के बाद इसको नेक्स्ट कर दोगे, ठीक है। हमारा अब तकरीबन आधे से ज़्यादा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट आता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। एडिट पर क्लिक करेंगे। जस्ट मोबाइल से है, कोई इसमें नहीं है। अब इसमें एडिट करनी है इन्फॉर्मेशन, तो मैं इन्फॉर्मेशन एडिट करके आपसे फिर हम वीडियो कंटिन्यू करूँ। दोस्तों इसमें मैंने नेम में AIUINFO लिखा है। आप अपना नाम लिखोगे मुस्लिम, अगर मुस्लिम हो, और नॉन मुस्लिम अपना नॉन मुस्लिम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद CNIC ऑन एक्सपायरी डेट,
तो आप इसमें एक्सपायरी डेट आप लिख सकते हो अपनी, आपकी जो भी एक्सपायरी डेट होगी CNIC की, वो आप इसमें जो है वो लिखोगे। साथ आपने पोस्टल एड्रेस लिखना है। उसके बाद आपने लिखना है अपना फ़ोन नंबर, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर आप लिखोगे। उसके बाद आपने जो है वो फ़ोन नंबर, अगर आपका PTCL है तो ठीक है, नहीं तो आप ब्लैंक छोड़ दोगे। उसके बाद AIU, अपना फादर नेम, डोमिसाइल, आपका डोमिसाइल कहाँ से इशू है। अगर डोमिसाइल नहीं बना हुआ तो आप अपना टोकन के ज़रिए भी ऐड कर सकते हो, लेकिन अपना डोमिसाइल बनवा लोगे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। उसके बाद अपने डोमिसाइल की इशू डेट आपने लिखनी है। और अगर डोमिसाइल की इशू डेट क्यों ये मांगी जा रही है, अगर फीमेल हैं, कोई बाहर से खैबर पख्तूनख्वा या सिंध से आई है, तो वो हस्बैंड के डोमिसाइल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर तो आप हैव यू रिटायर, PPSC से रिटायर हो या उससे आपने कोई कोर्ट में आपका केस वगैरह तो नहीं चल रहा, आप कहीं से निकले तो नहीं हो, अगर जॉब से किसी ने आपको निकाला तो नहीं है, तो आप इसको यस करोगे। बेहतर है इन सबको नो कर दो, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की ये नो ही होते हैं। उसके बाद इसको आप पढ़ लोगे। अगर जैसे आपके यहाँ वीडियो लॉन्ग नहीं करते, रजिस्ट्रेशन जो पैक की रजिस्ट्रेशन अगर आपकी है, मेडिकल अगर डॉक्टर्स हैं वो उनके लिए होता है। आपने यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपना टेस्ट सेंटर ख्याल से सिलेक्ट करोगे। मुल्तान, ये टेस्ट सेंटर मैं आपको दिखा देता हूँ, भावलपुर है, DG खान है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, लाहौर है, सही सरगोदा और रावलपिंडी। तो आपने जो है वो टेस्ट सेंटर जो है वो ख्याल से सिलेक्ट करना है। नंबर ऑफ़ चांसेस, अगर आपने पिछली दफ़ा लेक्चरशिप की जॉब के लिए अप्लाई कर चुके हो तो आप 1 लिखोगे, अवेल कर चुके हो तो आपने नंबर ऑफ़ चांसेस 1 अवेल किए हैं। और अगर लास्ट टाइम आपका जो है वो नंबर थे तो आपने इसको, अगर किसी को नहीं पता तो उसको 0 सिलेक्ट करें, क्योंकि अब एट द एंड आपके चांसेस वो खुद ही काउंट कर लेंगे। तो इसको सेव द इन्फॉर्मेशन कर देते हैं हम। यहाँ पर वो कह रहा है कि हमने यहाँ पे रिलीजन मुस्लिम जो है, सॉरी नॉन कर दिया था, तो इसको आपने मुस्लिम पर क्लिक करना है, क्योंकि नॉन करने की वजह से वो आपको दिखा रहा था इस्लाम, ठीक है। तो अब इसको नेक्स्ट करते हैं, सेव इंफॉर्मेशन एंड नेक्स्ट। विद इन 1 मिनट सारी इंफॉर्मेशन हो जाती है। और सॉरी, फादर नेम जो है वो इसमें AIOU info डबल, वो कह रहा है बाप का नाम भी सेम कर दिया मैंने गलती से, तो दोनों नाम सेम नहीं हो सकते, ठीक है। जो फिर इसमें जस्ट एरर क्या आया है, ठीक है। अब वो जैसे सेव किया तो सेव के बाद हमेशा नेक्स्ट करना है हमने, ठीक है। सेव द इंफॉर्मेशन, अगर कोई गलती होती है तो हम इसको बाद में एडिट भी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा वो एडिट एंड एजुकेशनल रिकॉर्ड, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, इसका हम ख्याल से करेंगे। इसमें अब मुख्तलिफ ऑप्शंस वो ऑलरेडी हमें देगा। ऑप्शन कौन कौन से वो देगा, वो हमें तकरीबन तमाम बैचेस देगा, जैसे BBA फाइनेंस, BBA मार्केटिंग, आपका जो भी आपने इसको सिलेक्ट करना है, MA कॉमर्स, MCOM, MA फाइनेंस, जो भी आपका होगा। अगर तो आपका BS है तो आप इसमें BS देख के BS सेलेक्ट करोगे। अब जैसे यहाँ पर मैं जो है 14 नंबर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 14 नंबर को तो मैं यहाँ से इसमें से देख के 14 नंबर जो होगा मैं इसको सेलेक्ट करके प्रोसीड कर दूंगा। और अगर गलत हो जाता है तो उसको आप बाद में एडिट कर दोगे, लेकिन इसके बाद आप एडिट उसको नहीं कर सकोगे। आई रिपीट, यहाँ से आप देख लो, अगर ठीक है तो आप इसको चेंज दी क्वालिफिकेशन प्रोसीड, ठीक है। अब चेंज कर दिया, अगर आपका कोई चेंज था तो आप उसको चेंज कर दोगे, नहीं तो फिर आपने क्या करना है, प्रोसेस फर्दर। अब जैसे चेंज नहीं करना था, मैंने प्रोसेस फर्दर कर दिया, तो प्रोसीड फर्दर कर दूंगा, यानी कि ये वाली जो भी चीज़ मैंने सिलेक्ट की थी वो ठीक है, अब मैं उसको एडिट नहीं कर सकता। अब इसमें सबसे पहले मैंने मैट्रिक के देने हैं मार्क्स, फिर मैंने इंटरमीडिएट के देने हैं, और फिर मैंने BBA के मार्क्स देने हैं। तो अब चलें इसको फिल करते हैं, फिर मैं आपको वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा चलें, वीडियो इसी में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम देखना है कि यहाँ से अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम, बोर्ड का नाम है BISE, बी डॉट, असल में B.I.S.E, अच्छा BISE बनूंगा, जैसे मैं अटक कर देता हूँ, B.I.B.SE से करोगे। अगर आपका यहाँ पे बोर्ड मेंशन नहीं है तो आप अदर सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे आपने स्पेशल कोर्सेज देखोगे कि आपने अकाउंटिंग और स्टैट, अब मैं अकाउंटिंग और स्टैट तो नहीं पढ़ी थी मैंने, तो हम यहाँ पे SCI, इसमें PHY, CHE और BIO, बायो, ठीक है। अब रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट जो है वो आप इसमें देख लेते हो कि मैंने जहाँ पे जैसे 2011
ठीक है, 2011 में किया या 2010 कर लो इसको। ठीक है, आपने एनुअल सिस्टम था, नंबर कितने थे, आपने अपने टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स वो आप यहाँ पर लिखो। और बाकी ये एडिट करने के बाद एडिट अ रिकॉर्ड, यानी कि आपका डेमो के लिए दिखाने के लिए मैंने इसको जस्ट किया और ये बिंगो एडिट हो गया। पहली चीज़ हमारी मैट्रिक ऐड हो गई। ठीक है, अगर अब सेकंड जो है वो हमारी है इंटरमीडिएट, तो पहले इंटरमीडिएट सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे बोर्ड। बोर्ड हम सिलेक्ट करेंगे, जो भी बोर्ड होगा हमारा उसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हमारा सेम बोर्ड है तो सेम, नहीं तो जो भी होगा उस पर सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैट दे देते हैं। ठीक है, रिजल्ट वेरिफिकेशन डेट हमारी 2013 कर देते हैं। एनुअल सिस्टम, ठीक है, यहाँ पे 100 कर देते, वन ऑप्टेन मार्क्स हमारे हो जाएंगे 80 कर देता हूँ मैं, और यहाँ पर 100 आपको दिखाने के लिए आप अपने ऑफिशियल मार्क्स ही यहाँ पे दोगे। ठीक है, एडिट अनदर एजुकेशन, नाउ वी कैन एडिट बीबीए मार्क्स। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे है। ये अब बीबीए जैसे इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से है तो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी आ रहा है। अब इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जगह अगर कोई भी और यूनिवर्सिटी है तो आप अदर का ऑप्शन सेलेक्ट करके नीचे लिखोगे अपनी यूनिवर्सिटी। अब जैसे यहाँ पे है कि पेशावर यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, इधर मैं कंप्यूटर सेलेक्ट कर, नहीं कंप्यूटर नहीं करेंगे, हम मार्केटिंग लिख देते हैं। चले, मार्केटिंग, अपने सब्जेक्ट जो है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, मार्केटिंग। ठीक है, अब मार्केटिंग हम यहाँ पे लिख लेते हैं। रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट जो है वो लास्ट डेट के बाद ही हो तो हम इसको 2017 कर देते हैं। एनुअल सिस्टम की जगह सेमेस्टर सिस्टम था और यहाँ पर हम कर देते हैं 90 आउट ऑफ 100। ठीक है, आपने यहाँ पे टोटल मार्क्स अपने लिखने हैं, यहाँ पे सीजीपीए मैं मेंशन करूँगा आप लोगों को ज़्यादातर कि सीजीपीए नहीं लिखोगे। अगर आपके मार्क्स डीएमसी पर गिवन है तो मार्क्स ही लिखोगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि आप लोग ये तीनों चीज़ें आपकी ठीक हैं, एक्यूरेट हैं। अगर इसमें कोई चीज़, जैसे अक्सर लोग ये सेमेस्टर सिस्टम भूल जाते हैं लिखना, तो एस को एस करने का तरीकाकार ये होगा, जो भी आपने सेलेक्ट करना है उसके सेलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे। जैसे ही सिलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली डाटा नीचे आ जाएगा। जैसे कि ऑलरेडी इसमें डाटा है तो ऑलरेडी ये देखो ये सिलेक्ट हो गया, ये ग्रीन हो गया। ठीक है, इसको सिलेक्ट करने के बाद ये अपडेट पर क्लिक करोगे, वेरीफाई द एजुकेशनल डिटेल। ठीक है, अब जैसे अपडेट इसको कर लिया सेमेस्टर सिस्टम पर, तो इसको अब क्या किया है मैंने, अपडेट कर दिया है। अपडेट करने के बाद वेरीफाई द एजुकेशनल डिटेल हो गया। अब सेव द इंफॉर्मेशन करने के बाद हमारा ये अब एजुकेशन वाला सिलसिला भी ख़त्म हो जाएगा। Now we can send to next point where we can now हमारा काफ़ी सिलसिला ख़त्म हो चुका है। अब इसमें जो होगा वो एजुकेशनल डिटेल, ये मैं इन सर्विस लोगों के लिए बताऊंगा। तो जो इन सर्विस हैं वो इसको अपनी पोस्ट लिखेंगे, डिपार्टमेंट लिखेंगे, पोस्टिंग कहाँ पर है आपकी, अपनी करंट सर्विस लिखेंगे और डिटेल लिखेंगे। और जिन लोगों ने गलती से ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया तो इसको स्किप कर देंगे। नाउ स्किप करने के बाद आपको ये नेक्स्ट का ऑप्शन देगा। नाउ हम नेक्स्ट का ऑप्शन पे जाते हैं। नेक्स्ट के ऑप्शन पे आने के बाद नाउ विंगो यू कैन सी एवरीथिंग इज सक्सेसफुली डन। अब जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे इंशाल्लाह आपके पास ट्रैकिंग नंबर आ जाएगा और वो ट्रैकिंग आईडी आ जाएगी और एप्लीकेशन आ जाएगी। आप लोगों की एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से और आपको एसएमएस भी मौसूल हो जाएगा। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखोगे। मेरे चैनल AIU इन्फो पर न्यू हो तो सब्सक्राइब लाजमी करोगे, साथ बेल का आइकन प्रेस कर दोगे और एप्लीकेशन का आप एक हो सके तो अपने पास स्क्रीनशॉट भी बना कर रख लो, क्योंकि अगली दफ़ा जब भी आपने अप्लाई करना होगा तो अपनी डॉक्यूमेंट्स बार बार एंड पर आप लोगों को जो मैं टिप देता हूँ वो यही है कि आप इसका एप्लीकेशन जो सबमिट करने के बाद उसका एक प्रिंट लो ना लो, लेकिन वो जो PDF फाइल होगी अपने पास सेव रख लो, ताकि आगे अगर फ्यूचर में कभी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का अप्लाई करना हो तो आप जस्ट वो अपनी फ़ाइल देखोगे तो आपको बार बार अपनी डॉक्यूमेंट्स खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और विद इन 1 मिनट आप जो है उसको अप्लाई कर लोगे। दूसरा, जो इमेज रिसाइज करोगे उसको भी अपने पास एक फोल्डर में रख लो। 64 GB 128 GB के सेल फोन होते हैं, उसमें 3 पिक्स की जगह नहीं होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, तैयारी के लिए मटेरियल चाहिए या इस एप्लीकेशन में एडिट चाहिए, मुझे कमेंट कर बॉक्स इस्तेमाल करते हुए कमेंट लाजमी करोगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।